बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारे स्टोरी टाइम शो में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। कैसे हैं हमारे बच्चे जो घर बैठ के हमारा शो एंजॉय कर रहे हैं, और वो बच्चे जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? हम सब। लेकिन मैं तो ठीक नहीं हूँ। क्यों बबलू, क्यों, क्या हुआ आपको? लगता है आपको आज डांट पड़ी है। हाँ, डांट भी लगी है और थप्पड़ भी लगाया है। ओ सैड, बहुत बुरा हुआ। हाँ, बहुत बुरा हुआ है। क्यों आपको डांट और थप्पड़ पड़े भाई बबलू? थप्पड़ भी पड़े, शायद से बबलू भाई ने कोई गलत काम किया होगा। हाँ, यही हुआ है। मैं स्कूल से घर गया तो मम्मी बाहर गई थी। मैंने देखा जो चॉकलेट का बड़ा सा बॉक्स रखा था, मैंने उसमें 2 चॉकलेट खा ली। सिर्फ 2 चॉकलेट पे थप्पड़ पड़े आपको बबलू? नहीं नहीं, आगे तो सुने, आगे क्या हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। जब मैंने 2 खाई तो मुझे और दिल चाहा कि मैं थोड़ी और खाऊं। फिर मैंने 2 और खा ली। फिर खाते खाते बॉक्स ही पूरा खा लिया। अच्छा, ये हरकत की है आपने बबलू? हाँ, अरे रुकिए, आगे तो सुने। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने पूरा बॉक्स खा लिया तो उसके ऊपर कवर भी लगा दिया। जब अम्मी आई तो उन्होंने मुन्नू की बर्थडे पे जाना था, वो चॉकलेट लेकर बॉक्स का लेकर चली गई। क्या खाली बॉक्स लेके चली गई? जी जी। हाँ, फिर तो आपकी डांट पड़ती है। और जब वो लौट के आई तो मेरे कान पग भी पकड़े और डांटा भी, और फिर थप्पड़ भी लगाए कि अगर 1-2 खा लेते तो कोई बात नहीं थी, मगर तुमने तो पूरा डिब्बा ही खा लिया। उसके बाद जो चमाटे पड़े, जो लाते पड़ी, जो मम्मा ने सुनाई बातें, उफ। बच्चों, आपको पता है बबलू को डांट क्यों पड़ी है? मुझे पता है, चॉकलेट खाने पर नहीं, उसका डब्बा बंद करने पर। जी, बबलू की डांट की एक और वजह भी थी, बबलू की लालच यानी ग्रीड। मैं आपको आज एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक लालची बगला है। बगला क्या होता है? बगला एक बहुत बड़ा परिंदा होता है, उसकी चोंच भी बहुत बड़ी होती है, और वो पानी के अंदर जाता है और पानी के अंदर जो मछलियां होती हैं उसको अपनी चोंच से पकड़ लेता है और उन्हें खाता है। हैं, फिर तो ये खुद भी डूब जाता होगा। अरे नहीं बबलू, उसके पाँव बहुत बड़े बड़े होते हैं और पानी में अपने पाँव को जमा लेता है और खड़ा रहता है काफी देर के लिए। अच्छा बच्चों, आपने बगला देखा है? आएंगे देखें स्क्रीन पे। हाँ, इसे क्रेन भी कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि जैसे क्रेन सामान उठाती है वैसे ही ये मछलियां उठाता है। जी बबलू, आज आपने बिल्कुल सही बात की है। हाँ बाजी, वरना हमेशा बबलू उल्टी बात ही करते हैं। हाँ हाँ भाई, कहानी शुरू करें, बहुत लेट हो गए। आज तो पता नहीं कहाँ की बातें निकल आई। जी बच्चों, हम कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में हम बगले की बात करेंगे। बगला बहुत बूढ़ा हो चुका था, उससे मछलियां आसानी से मिलती ही नहीं थी और चोंच में उसकी मछलियां आती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसको मछलियां मिलती थी खाने के लिए। हम भी तो मछली खाते हैं, लेकिन मार्केट से लेकर आते हैं। बगला भी तो ला सकता है, बेवकूफ। उफ बबलू, ऊंट पटांग बातें मत करो। हाँ तो बच्चों, ये बूढ़ा बगला बहुत भूखा था। इसका एक दोस्त था उसी पानी में, एक केकड़ा। बच्चों, आप जानते हैं केकड़ा क्या होता है? जी जी। क्या होता है? क्रैब। क्रैब। जी, देखिए स्क्रीन पे पहले देखिए। एक नहीं आता था, 2 नहीं आते। क्रैब, क्या क्रैब? अरे मुझे भी कोई बताओ ना, आप बताए बाजी। स्क्रीन पे देखें बबलू। ये आ गया, इसको कहते। हाँ तो बच्चों, बगला केकड़े से बहुत बातें करता था। वो अपना दुख दर्द भी उसको सुनाता था और केकड़े को भी उससे हमदर्दी थी, क्योंकि उसका दोस्त जो था बगला। हाँ तो केकड़े ने बोला होगा, भूख लगी है बगले भाई तो मुझे खा लो। अच्छा बबलू, सुन तो लो। बगले ने एक तरकीब सोची कि किस तरह से मछलियां खुद इसकी चोंच में आ जाएं। ये तो पागल है, भला कोई मौत में खुद जाता है, मौत के मुंह में है। उफ, बगले ने केकड़े से कहा, मौसम के बारे में खबर मिली है कि अब इस तालाब में पानी खुश्क हो जाएगा और सारी मछलियां मर जाएंगी। ओ बाजी, बगला तो झूठ बोल रहा था ना? जी, बगला झूठ बोल रहा था। वो कह रहा था कि तालाब का पानी खत्म होगा और मछलियां मर जाएंगी। मैं इन मछलियों को अपनी चोंच में, जो पहाड़ के उस तरफ दूसरी नहर है, वहां पहुंचा दूंगा और इस तरह जो मछलियां जिंदा रहेंगी। केकड़े ने कहा कि वाह वाह बगला भाई, आप तो बहुत नेक हैं। ओह, केकड़ा बेवकूफ निकला।
केकड़े ने कहा, मैं मछलियों को कह देता हूँ कि वो आपके साथ चली जाएं, आप उनको दूसरी नहर में पहुंचा दीजिएगा। बगले ने कहा, मैं सारी मछलियों को साथ नहीं लेके जाऊंगा, रोज की रोज 2 मछलियों को लेके जाऊंगा और दूसरी नहर में पहुंचा दूंगा। और जब पहले दिन बगले की चोंच में 2 मछलियां आईं, बगले ने मछलियां ली और खूब ऊंची परवास की और पहाड़ पर जा बैठा। वहां जाकर उसने मछलियों को उतारा और उन्हें खा लिया। बाजी, ये तो बड़ा चालाक निकला। पहले मछलियों का शिकार करता था, अब खुद शिकार हो गई मछलियां। अगर मछलियों ने गूगल पर चेक किया होता तो मालूम पड़ जाता ना कि तालाब खुश्क होना है या नहीं होने वाला। ओह बबलू, गूगल पर आप बैठे, मछलियां थोड़ी। तो भेड़िया थी, उनको किसी ने रोका था क्या? ओह वेरी सैड, मछलियाँ तो फंस गई। तो अब बगला रोज मछलियां लेकर जाता और पहाड़ पर जाकर उन्हें खा लेता। मछलियों के कांटे पहाड़ पर जमा होते जा रहे थे। हो, इतनी मछलियां खाई होंगी तो बगला मोटा हो गया होगा। इतनी चॉकलेट खाकर मोटे हो गए हैं। हाँ जी, हाँ, तो बगला रोज ताज़ा मछलियां लेके जाता था और उनको खा लेता था। जब उसने रोज मुख्तलिफ किस्म की मछलियां खा ली तो उसने सोचा, क्यों ना केकड़े को खाऊं और देखूं कि उसका टेस्ट कैसा है। बाजी, इस कहानी का नाम तो मुझे लगता है कि जालिम बगला होना चाहिए था, ना कि चालाक बगला, है ना? जी बिल्कुल। बगले ने केकड़े से कहा, भाई पहाड़ के उस तरफ का तालाब तो बिल्कुल भर गया है, अब मछलियों की जगह ही नहीं है वहाँ। मैं सोच रहा हूँ अब आपको भी वहाँ पहुँचाऊँ, वरना आप मेरे दोस्त यहाँ रहकर मर जाओगे, बहुत बुरा होगा। ये लो, केकड़ा भी फंस गया बेचारा। इस कहानी में तो सब बेवकूफ बन रहे हैं। काश वहाँ मैं होता, फिर बताता इस बगले को कि कैसे करते हैं काम। केकड़े ने कहा, ठीक है, और बगले की पीठ पर सवार हो गया। लेकिन जब बगला पहाड़ के ऊपर से गुजरा तो केकड़े ने देखा कि पहाड़ के ऊपर मछलियों के कांटे बहुत ज्यादा जमा हुए हैं। वो समझ गया कि इस बगले ने सारी की सारी मछलियों को खा लिया है और हम सबको धोखा दिया है। ये तो बहुत स्मार्ट निकला, लेकिन खुद भी तो फंस गया बेचारा। देर हो गई है अब तो। देर नहीं हुई। केकड़े ने कहा बगले से, ये जो नीचे कांटे हैं ये तुमने सारी मछलियां खाई हैं? बगले ने कहा, हाँ। केकड़े ने जब सुना तो इसने बगले की गर्दन पकड़कर दबा दी और बगला वहीं मर गया। वाह वाह, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। वाह वाह, क्या बात है, जियो केकड़ा भाई, केकड़ा भाई, हिप हिप उड़े। हाँ तो बच्चों, इस कहानी में बगला रोज मछलियां एंजॉय कर रहा था लेकिन फिर भी मारा गया। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने सीखा कि बगले को चाहिए कि सिर्फ मछलियों को खाए, ना कि केकड़े को, क्योंकि केकड़ा तो बहुत चालाक है। जी नहीं, इस कहानी से हमने सीखा कि लालच बुरी बला है, ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, जैसे कि बबलू ने चॉकलेट खाई, बबलू ने भी यही किया था, चॉकलेट खाता था और लालच की और फंस गया और मार खाई इसने। सॉरी, मेरे से गलती हो गई। हाँ तो बच्चों, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। जो इंसान लालच करता है कभी भी मुतमईन नहीं होता, और जो लालच करता है उसकी लालच हमेशा बढ़ती रहती है और आखिरकार वो मुश्किल में फंस जाता है। बिल्कुल मेरी तरह, एक चॉकलेट, फिर 2 चॉकलेट, फिर पूरा डिब्बा। जी बिल्कुल। हाँ तो बच्चों, हमारी आज की कहानी आपने सुनी जिसका सबक था कि लालच बुरी बला है। हमारा शो स्टोरी टाइम विद एलिया देखना मत भूलिएगा। रोज इसी टाइम पे हमारा शो जरूर देखिएगा और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और ज़रूर हमें मैसेज कीजिएगा अगर आप हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।